अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जैसे कि हमने बताया था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शुरू किया। और चूँकि कुरैश के लोग आपको ढूंढते फिर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए थे। सुबह तक वो वहीं बैठे रहे। जब सुबह हुई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे तो इनके औसान ख़ता हो गए। उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे मालूम नहीं। तो इन्होंने इन्हें बहुत मारा और खाना काबा में कैद कर दिया, मगर बेसूद। इसके बाद वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर जाकर पूछ गूछ की। इनकी साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेइल्मी का इजहार किया तो इन्हें इस ज़ोर से चांटा मारा अबू जहल ने कि इनकी बाली गिर गई। फिर हर जानिब तलाश शुरू कर दी और कहा कि जो इनकी खबर लाएगा 100 ऊँट इनाम देंगे। तलाश करते करते गारे सौर तक पहुँचे। ऐसा कि कोई आदमी नीचे मुंह करके अपने पाँव देखता तो इनकी खबर पा लेता, मगर अल्लाह ने ऐसा ना होने दिया। वो वहाँ से बेमुराद लौट गए। दोशंबा की रात अब्दुल्ला बिन अरीकत लैसी वादे के मुताबिक 2 सवारियां लेकर आया और वहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूच किया। एक रात और आधे दिन तक सफ़र जारी रहा। दूसरे दिन उम्मे माबद के खैमे के करीब से गुज़र हुआ। उन्होंने इससे पूछा कि कुछ खाने के लिए है, तो उन्होंने मेज़बानी से माज़रत की और कहा कि मेरी सारी बकरियां दूर गई हुई हैं, बस खैमे में एक कमज़ोर बकरी थी जो मौजूद थी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इजाज़त लेकर इसका दूध धोया तो इसने इस कदर दूध दिया कि एक बड़ा बर्तन भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उम्मे माबद को पिलाया और फिर अपने साथियों को और फिर दोबारा बर्तन भर दिया और आगे रवाना हो गए। उम्मे माबद का शौहर जब वापस आया तो दूध देखकर हैरान हुआ, तो उम्मे माबद ने तमाम बात बताई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहवाल सुनाया। तो वो पुकार उठा, वल्लाह ये तो वही साहिब कुरैश हैं और मैं ज़रूर इनका साथ इख्तियार करूँगा। इस दौरान सुराका बिन मालिक भी इनाम की लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया, मगर इसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। इसने घोड़े को डांटा। घोड़ा बमुश्किल अपने पाँव निकाल सका। इसने फिर पीछा किया तो फिर धुएं जैसा गुबार घोड़े के पाँव से निकला और आसमान तक चला गया। सुराका पर रोब तारी हो गया और इसने जान बख्शी के लिए पुकार लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे परवाना लिखवाया जो आमिर बिन फहीरा ने चमड़े पर तहरीर किया। इसने अपना और तमाम कुरैश वालों का अहवाल बताया और वादे पर उसे छोड़ दिया गया। वापसी पर इसने पीछा करने वालों को मना किया कि वो यहाँ का अहवाल देख चुका है। यूँ वो लोग नाकाम लौट गए। रास्ते में बुरीदा बिन हसीब असलमी से भी मुलाकात हुई। इनके साथ इनकी कौम के 70 या 80 घराने थे। ये सब मुसलमान हो गए और सब ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इशा की नमाज़ पढ़ी और ये ग़ज़वा अहद में मदीना आ गए थे। मकाम इरज में आपका गुज़र हुआ तो अबू तमीम औस बिन हिजर असलमी के पास से हुआ और ऊँटों के थकने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ एक ही ऊँट पर थे, तो औस ने अपना एक ऊँट उन्हें दे दिया और अपने ग़ुलाम मसूद बिन हनीदा को भी उनके साथ रवाना कर दिया, जो मदीना तक आपके साथ रहा। अहद के मुकाम पर भी औस ने मुशरिकीन की आमद की खबर अपने इसी ग़ुलाम के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाई थी और उस औस मुसलमान हो गया था, लेकिन इरज में ही क़याम पजीर रहा। जब आपका गुज़र वादी रीम में हुआ तो हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई, जो मुसलमानों के एक तिजारती काफ़िले के साथ
شام سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچجات پیش کیے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید بات کریں گے کہ ہجرت کا سفر میں کیا کچھ پیش آیا اور وہ کیسے مدینہ پہنچے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔